शरद जी, आपसे मैं सवाल ले रहा हूं कि प्रधानमंत्री एक लीडर के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने देश को संबोधित किया। आप सांसद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, प्रधानमंत्री से आपकी व्यक्तिगत मुलाकातें भी हैं, संसद में आप मिलते भी रहे हैं, पहले भी उनको सुनते रहे हैं। आज के उनके भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, निश्चित ही आज जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को एक आत्म स्वावलंबन का मंत्र दिया है वो बहुत ही अनुकरणीय है। और ये देखा जाए तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी एक अपील पर, चाहे वह दीपक जलाने की अपील हो, चाहे लॉकडाउन की अपील हो, पूरे देश के लोग इसमें दलगत भावना से ऊपर उठ करके और राष्ट्र भावना के नीचे आकर के और प्रधानमंत्री जी के साथ अपना कदम मिला करके खड़े हुए। और उसमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, जैसा कि आपने कहा है, आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी जो बात उभर करके आई, जो आत्म सम्मान और आत्म केंद्रित होने की बात समझ के आई, उभर करके आई, उसमें ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने संकल्प से सिद्धि तक का ये मंत्र चरितार्थ करके दिखाया है। कच्छ जैसे, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कच्छ जो क्षेत्र कुछ उसका मरुस्थली भी है, जहाँ कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहाँ पर क्या आज का जो स्वरूप है कितना खूबसूरत पर्यटक स्थल बनेगा। आज उस पर्यटक स्थल से लोगों को बहुत सारी कमाई हो रही है, वहाँ के आसपास के लोगों को कमाई हो रही है। और आज उन्होंने जो एक अभूतपूर्व ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज, यह पहले ही जब लॉकडाउन करके 1,70,000 करोड़ का जो उन्होंने आर्थिक पैकेज का वह उन्होंने अभियान शुरू किया था, उसमें भी 3 महीने का खाद्यान्न पूरे कार्ड धारकों को एडवांस दिया। जो भी जिसकी जन धन योजना के आधार पर सबके खाते में पैसे बहुत ही तरीके से सबको मिला। और गांव के बहुत सारे मजदूरों से बात हुई, बहुत सारे छोटे लोगों से, जो कि बहुत ही खुश थे कि नहीं, हमको हमारे खाते में पैसा मिल गया, हमको आज खाद्यान्न का संकट नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति हो, राष्ट्रीय नायक हो, और आज जो विश्व को 27 देशों में इस वैश्विक महामारी में दवा की आपूर्ति करके आज विश्व को दाता के देश के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किए हों, तो आज यह अर्थव्यवस्था भी शरद जी, जो 5 पिलर की बात प्रधानमंत्री ने की, आत्मनिर्भर बनने की बात की, आपने अपने प्रतिक्रिया में कहा भी, आत्मनिर्भरता को आपने भी अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने जो सभी देशवासियों के बीच प्राण शक्ति, जीवन शक्ति और संकल्प शक्ति, संयम शक्ति, इस सब की बात पहले भी कही थी और आज भी कहा, और ये भी कहा कि मानव टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, हमेशा डट के खड़ा रहता है, और जो मानव की सामर्थ्य है, वो जो उसकी संकल्प शक्ति है, इस संकट से बड़ी है और हमें बड़ा करके दिखाना है। तो ये 5 पिलर से आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। निश्चित ही उपेंद्र जी, चूंकि समय का आपने इसमें सीमा कम किया है, नहीं तो बड़ा विस्तार से मैं इसको कहने वाला था। जब 1918 का विश्व युद्ध का जो शुरू खत्म होने के कगार पर था, प्रथम विश्व युद्ध, और कैसे पूरे विश्व में अफरा तफरी मची थी, उस पर रह जा करके जो आज के 5 पिलर की बात आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस पर हमारे सहयोगियों ने बहुत अच्छे तरीके से सारा अपना विषय रखा। एक जिस पर वो बार बार फोकस कर रहे थे, लोकलाइजेशन, लोकल चीज़ों को कैसे प्रमोट करें। बिल्कुल। आज जबकि इस महामारी के दौर में सारे बड़े बड़े मॉल बंद थे, सारे बड़े बड़े जो चैन स्टोर हैं वो बंद थे, लेकिन लोकल स्तर के, चाहे वो गांव का हमारा छोटा किसान हो, चाहे गांव का हमारा छोटा कोई उद्यमी हो, चाहे गांव में बनाने वाली हमारी स्वयं सेवा समूह की कोई मास्क बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, आज जो लोकल ब्रांड हैं उसके माध्यम से अब तक हमारी यह अर्थव्यवस्था जो स्थानीय स्तर पर अब तक सुदृढ़ रूप से खड़ी रही। जो लोकल की उन्होंने बात की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित होने जा रही है। और बाकी जो 5 आयाम की बात है, उस पर कल के घोषणा के आधार पर कल पूरे एक सुखद आश्चर्य होगा पूरे हमारे देश को। हम सब भी निश्चित है आज विश्व के में सबसे युवा आबादी के देश हैं। आज हम स्किल डेवलपमेंट पे हमारे प्रधानमंत्री, हमें याद है कि जब सबसे पहले उन्होंने चर्चा शुरू किया था, हम लोग सदन में थे, उन्होंने तो लोगों ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट है, कौन सा नया चीज़ आ गया। और जब उसमें आंकड़ा देखा गया तो भारत उसमें 2.7% था स्किल डेवलपमेंट पर,
और आज उसी विश्व के आबादी में पूरे सबसे जो युवाओं का देश भारत है, आज उसका परसेंटेज जो भारत सरकार ने 1400 करोड़ शरद जी, रुपए अब का हमें रुकना होगा।